student. Today we will discuss about the journal entries of royalty, how we pass the journal entries in the books of lessee and landlord. So first of all we start the journal entries in the books of lessee. लेसी की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल वेदर देयर इज शॉर्ट वर्किंग, वेदर देयर इज एन एक्सेस वर्किंग और नो शॉर्ट वर्किंग और नो एक्सेस वर्किंग. देयर मे बी 3 cases. So according to these cases we have to pass a journal entry. So first of all, when there is short working, when there is short working, अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो एंट्री क्या होगी? द वेरी फर्स्ट एंट्री यू हैव टू पास इन द बुक्स, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू landlord's account, being minimum rent due. This is the first entry you have to pass. Second entry, payment of landlord debit to cash or bank, being payment made to landlord. Third entry, every year you will transfer royalty amount to PL account. Every year PL account debit to royalty account, being royalty transfer to PL account. Now one by one we understand it all entries. सबसे पहले हमें ये देखना है कि शॉर्ट वर्किंग हुई या एक्सेस वर्किंग हुई. अगर शॉर्ट वर्किंग हुई तो ये एंट्रीज होनी है. रॉयल्टी में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो रॉयल्टी कॉलम में होगी. ईयर वाइज मैं एंट्री बता रहा हूँ. एवरी ईयर यू हैव टू पास दीज 3 एंट्री. 3 एंट्री आपको सब ईयर में करनी है. सो लेट एज्यूम कि अगर आपका क्वेश्चन 4 ईयर का है, सो यू हैव टू पास 12 एंट्रीज, 12 जनरल एंट्रीज नॉर्मली आपको करनी होंगी, 3 फॉर ईच ईयर. सो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू कैश और बैंक, पीएल टू रॉयल्टी. यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखेंगे जितनी रॉयल्टी है. शॉर्ट वर्किंग कॉलम में आप देखेंगे जो कॉलम हम लोग बनाते हैं टेबल में, और जो शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे टू लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड के सामने ऑब्वियसली बात है कि सम दोनों का लिखिए, और या आप कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है सो दैट शुड बी इक्वल टू मिनिमम रेंट. मिनिमम रेंट के अमाउंट के बराबर हमें लैंडलॉर्ड के सामने लिखना है. फिर लैंडलॉर्ड टू कैश एंट्री होती है. यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हम पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को. और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, एवरी ईयर वी हैव टू ट्रांसफर द रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग. सो लेट अज्यूम नेक्स्ट केस लेते हैं when there is excess working. So what happened there? When there is excess working, जब excess working होगी तो केसेस चेंज होंगे, और अगर केसेस चेंज होंगे तो एंट्रीज भी चेंज होंगी. पहली एंट्री जो आपने रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड की थी, now it will be royalty to landlord. Royalty to landlord being royalty due. Narration ध्यान रखिएगा. Okay, I am also writing narration there. Being royalty due. Second entry B, आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, लैंडलॉर्ड टू कैश या बैंक, मैं बार बार कह रहा हूं. जब आप पेमेंट करते हैं सो वो एंट्री तो यहाँ पे भी होगी, यहाँ भी पेमेंट होगा, एक्सेस वर्किंग हुई है.
लेकिन हम लोग एक्सेस वर्किंग से एक काम और करते थे, लॉस को कवर करने का, रिकवर करने का, रिकूप करने का। सो अगर कोई लॉस रिकूप हुआ है, रिकवर हुआ है विथ एक्सेस वर्किंग, सो उसको भी हमें सेकेंड एंट्री में शो करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप लिखें, टू शॉर्ट वर्किंग, ब्रैकेट में हम यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड लिख देते हैं रिकूप, जिससे ये समझ में आए कि ये वो शॉर्ट वर्किंग है जो हम रिकूप कर रहे हैं विद द एक्सेस वर्किंग, राइट। एंड नरेशन इज बीइंग अमाउंट पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। लेट अज्यूम कि कोई भी अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है और एक्सेस वर्किंग हो जाती है, सो उस केस में फिर हम ये नहीं लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप, हम लैंडलॉर्ड टू कैश लिखेंगे और कंप्लीट अमाउंट पे कर देंगे जितना भी लैंडलॉर्ड को देना था, राइट। एक और चीज़, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड में यहाँ वो अमाउंट लिखेंगे जो कंप्लीट रॉयल्टी आई थी, और यहाँ पे हम वो अमाउंट फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। लैंडलॉर्ड में वही अमाउंट आएगी जो ऊपर एंट्री में अमाउंट लिखी थी, वही अमाउंट हम सेकेंड एंट्री में भी लिखेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, लैंडलॉर्ड में वही अमाउंट हम लिखते हैं जो सेकेंड एंट्री में जाती है, मतलब सेकेंड एंट्री में वही अमाउंट जाएगी जो फर्स्ट एंट्री में आपने लिखा होगा, वेदर इट इज़ इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग और इट इज़ इन केस ऑफ एक्सेस वर्किंग। थर्ड एंट्री की बात करते हैं, सी। मैंने आपको बताया एवरी ईयर वी हैव टू ट्रांसफर दिस रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट। अब सपोज करिए क्वेश्चन में आप टेबल देखेंगे, उस टेबल से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितनी शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई है। जो पेमेंट कॉलम में अमाउंट होगी वो कैश में लिखेंगे और लैंडलॉर्ड के सामने वही अमाउंट लिखेगा जो फर्स्ट में आई है। पीएल अकाउंट में जब रॉयल्टी ट्रांसफ़र करेंगे तो रॉयल्टी लिखेंगे। और मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सपोज अगर आप जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में 8th कॉलम जो होता है वो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल का होता है। सो अगर उसमें भी कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर रखी है या आपने टेबल में दिखा रखी है, सो वहाँ पे उस रिस्पेक्टिव ईयर्स में पीएल टू रॉयल्टी तो करना ही करना है, साथ में आपको अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफ़र करना है। एम आई क्लियर? अगर किसी रिस्पेक्टिव ईयर्स में आप टेबल देखते हैं और उस टेबल में पीएल में आपने कुछ अमाउंट डाल रखी है रिलेटेड विद अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, तो उसको भी यहाँ पे शो करना है टू शॉर्ट वर्किंग दिस इज अनरिकूप्ड। नरेशन आप वही लिखेंगे, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगर अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग नहीं है उस रिस्पेक्टिव ईयर्स में, तो फिर आपको पीएल टू रॉयल्टी लिखना है। और ये एंट्री हमेशा होती है, पीएल टू रॉयल्टी एवरी ईयर होती है, हर बार होती है। अमाउंट कौन सी आती है? वही जो पहली एंट्री में रॉयल्टी के सामने आपने अमाउंट लिख रखा है। ये दो केस तो हो गए शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग के। अगर मान लीजिए देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग, देयर इज नो एक्सेस वर्किंग, इट मीन्स योर रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। सो वहाँ क्या एंट्री करेंगे? वहाँ नॉर्मली यही रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू कैश, क्योंकि एक्सेस वर्किंग नहीं है तो रिकूपमेंट का चांस तो नहीं बनेगा, लैंडलॉर्ड टू कैश, और लास्ट में पीएल टू रॉयल्टी एवरी ईयर। इफ एनी अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग इज given in table in respective years, so you will also transfer this short working unrecouped. So this is the basic journal entry related with royalty in the books of Lacy. आप इसको आप क्वेश्चन से कर सकते हैं, अपनी टेबल उठाइए और उस टेबल से इस क्वेश्चन को, इन जनरल एंट्रीज को करके देखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन give me your message in comment box or you can WhatsApp me personally. Thank you.